नयन फल पावे प्रभु ही लोकी नयन पावे जन गण दर्शन को चली आवे जन गण दर्शन को चली आवे प्रभु ही बेलो की नयन फल पावे प्रभु ही बिलो की नयन फल पावे आचार्य जी हरि कथा सुना में श्री आचार्य जी हरि कथा सुनावे कि आचार्य जी हरि कथा सुना में कीर्तन करहि विनय पद पामे कीर्तन करहि करबो पद पावे समस्त प्रभु कृपा पात्र माता बहन एवं बंधुओं, आप जहां विराज रहे हैं इस कर्नाटक प्रदेश में ही भक्ति महारानी को परिपोषण परिवर्धन प्राप्त हुआ था। द्रवणोत्पन्न भक्ति यहाँ परिपुष्ट होकर वृंदावन पधारी और उस दिव्य भूमि का सानिध्य प्राप्त कर पूर्ण हो गई और परम पददायिनी नाम से विख्यात हुई। तभी तो उस चिन्मय भूमि में मातेश्वरी ने दिव्य आवेश में रसपूर्ण नर्तन किया था। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यत यत्र च। कहने का अभिप्राय यह है, कर्नाटक प्रदेश भक्ति को पढ़ाने वाला है। आज आप जिस भक्त श्रेष्ठ का जीवन चरित्र दर्शन करेंगे उनका जन्म भी कर्नाटक में हुआ एवं भक्ति साधना उस वृंदावन की पावन भूमि में पूर्ण हुई जिसे उपनिषदों ने चिदानंद स्वरूपात्मक ही माना है। यह भक्त प्रवर वृंदावन में श्री बालकृष्ण दास महाराज के नाम से हरि भक्तों के हृदय में विराजित हुए। इनका जन्म केरल के सम्राट कुलशेखर आलवार के परिवार में हुआ। श्री कुलशेखर हरि भक्ति में सदैव लगे रहते थे, अतः राज्य कार्य नहीं हो पाता था। अतः राज्य का परित्यागन कर आप भक्तिचर्या में तल्लीन हो गए, श्री रंगम में निवास करने लगे। तब आपने मुकुंद माला स्तोत्र की रचना की, जो आज भी भक्तों के परम मान्य है। श्री नाभाजी ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में इनका वर्णन भक्तदास के नाम से किया है। कालांतर में यह भक्त परिवार विशिष्टाद्वैत मत प्रवर्तक आदि वैष्णवाचार्य श्री रामानुजाचार्य का शिष्यक हो गया। मैंने से ही आचार्य रामानुज विशिष्ट मतधारी बने शेष ही आद्याचारी रामानुज विशिष्ट मतधारी।
प्रसन्न रहो। आप महान भावों का परिचय। हे जगत गुरु, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं। हे भगवान, हम तो सांसारिक विषयों में भ्रमित अज्ञानी जीव हैं। हम भयभीत होकर के आर्तजन आपके चरणों की शरण में आए हुए हैं। आप हमें अपनी शरण में लेकर के कृतार्थ करें। गुरुदेव, आप ये जो भक्त देख रहे हैं, ये महाराज श्री कुलशेखर आलवार के परवारी जन हैं। ये वहीं से आए हैं। इन्होंने ही मुकुंदमाला स्तोत्र का जो निर्माण हुआ है, इन्हीं के द्वारा हुआ है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, अवश्य। आप सभी तो भक्त परिवार के हैं, श्रीमन नारायण के परम कृपा पात्र हैं। फिर आप अपने आप को भयभीत क्यों बतलाते हो? जो श्री हरि की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, उससे तो भयभीत होकर के भाग जाते हैं। और आप कह रहे हो कि हम भयभीत हैं? नहीं नहीं, यह सब तो ऐसा मालूम पड़ता है ईश्वर के प्रति विश्वास और निष्ठा, इन दोनों को ही कम बतलाता है। आप सभी यहां आए, मंत्र ग्रहण करें एवं भगवत नाम जप करें, उससे आपके हृदय को शांति होगी। कुलशेखर कुल जन चली कुलशेखर कुल जन चली श्री आचार्य पगन सिरनाए दीक्षाल ही और ताप निवारो दीक्षाल ही और ताप निवारो गुरु आदेश ही लक्ष्य विचारो कुलो तुंग एक जोल वाला वैष्णव जन द्रोही देहि काला। कहो, क्या बात है? कृपानाथ, चोल सम्राट कुलोतुंग वैष्णव धर्मों का संलग्न करने में लगा हुआ है और मंदिरों को नष्ट करना, वैष्णवों का वध करना उसकी दिनचर्या बन गई है। और सुना है कि वह सेना को लेकर इसी ओर आ रहा है। अब क्या करें? हे कृपालु देव, अब आप भी हमें उचित मार्ग दिखलाएं। सुनि नृप उत्पातनि आचारी भाखे बचन समय अनुसारी। वत्स, हम मंत्र बल से उस राजा को दंडित कर सकते हैं, परंतु इससे तो सर्वात्म भाव की हानि होगी। वैसे भी राजा ईश्वरीय शक्ति है, उससे झगड़ना किसी प्रकार उचित नहीं है। इसलिए उसके अत्याचार से बचने के लिए अब हमें यहां से कहीं अन्यत्र प्रस्थान कर जाना चाहिए। तो ऐसा करो, कल प्रातःकाल होते ही
हम श्री नारायण प्रभु के साथ कर्नाटक प्रदेश के लिए प्रस्थान करेंगे एवं प्रस्थान करने के लिए सभी सामग्रियों का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा। श्रीरंग मही त्यागी गुरु साथ श्रीरंगमहि त्यागी गुरु साथ ही कीर्तन करत चली जन पाथ ही कीर्तन करत चले जन पाथ ही कर्नाटक में सूरही काछे हरे मंदिर सजवायो पाछे हरि मंदिर सजवायो आछे तिरनारायण पुरम ललामा नारायण पुरम ललामा नगर नाम भाग्यो सुख धाम नगर नाम नाम भाग्यो सुख धामा ये नाम मिले कोटा पुण्य भयो नाम मेल कोटा पुनि भयो विधिवत प्रभु थापि सुख लयो विधिवत प्रभु थापि सुख लयो। आजकल तिरुनारायणपुरम को ही मेलकोटा नाम से पुकारते हैं। संत महाराज कुलशेखर की वंश परंपरा में इस मेलकोटा नगर में ही पधारे हमारे चरित्र नायक श्री महाराज जी का जन्म हुआ। आइए आगे। अवसुत जन्म कथा कहूँ प्यारी भक्तन भाव बढ़ावन हारी पुत्र भयो आयंगा रही घर चले मिलन जन और आनंद भर बतरावत सह नहीं भग पाथा बतरावत सह नहीं भग पाथा बरनी द्विज दुहु कुल यश गाथा। हे विद्युत जन, कहो गोपाल जी। आपका प्रस्थान कहाँ हो रहा है? क्या आपने नहीं सुना? अरे आज पार्थ सारथी जी के यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है। अरे वाह वाह वाह, धन्य है धन्य है। तो विद्युत जन, आप पार्थ सारथी जी के संबंध में कुछ हमें श्रवण करा कर के कृतार्थ भी करें। क्या उनकी ये प्रथम संतान है या द्वितीय संतान है? मैंने तो सुना है कि उनकी ये दूसरी संतान है। तो क्या ये सत्य है? आप थोड़ा श्रवण कराएं। ऐसा है गोपाल जी, इनकी जो पहली संतान जो है वह एक लड़की है जिसका नाम यदुगिरी है, और दूसरी संतान आज पुत्र के रूप में प्राप्त हुई है। और क्यों ना हो, अरे पार्थ सारथी जी
आचार्य कुलभूषण, गायन कुशल तंतुवाद विशारद है। इनके अंतःकरण पर अहरनिश भक्ति मंदाग्नि की धारा प्रभावित रहती है। और एक बात और है, हाँ। यह बड़े ही धर्मज्ञ हैं। इनका जो वास्तविक जो नाम है वो है कृष्ण अयंगार। पहले ये क्रांतिकारी दल में थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इन्होंने अंग्रेजों के डर से अपना नाम कृष्ण से ही संबंधित पारसारथी कर लिया था। वैसे बड़े ही मर्मज्ञ हैं, बड़े ही रसिक हैं, बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं। आइए। निश्चय।